गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज का हमारा विषय है वसंत पाठ 8 ऐसे ऐसे। ये एक एकांकी है बेटे। इसके अंदर एक छोटा सा बच्चा है जिसका स्कूल का कार्य पूरा नहीं होता और जो है वो बहाना बनाता है कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। माता पिता उसकी बात से काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो कभी वैद्य को कभी डॉक्टर को बुलाते हैं, मगर उन्हें नहीं पता था कि ये सारा बहाना कर रहा है। तभी वहाँ पर अध्यापक उपस्थित होते हैं और अध्यापक उसकी बात से समझ जाते हैं कि ये जो है स्कूल कार्य न करने का एक बहाना है, पेट का दर्द उसी से है। तो इस प्रकार से ये एक एकांकी है। तो अब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। विष्णु प्रभाकर जी जो हैं इसके लेखक हैं। मोहन एक विद्यार्थी है। दीनानाथ मोहन का एक पड़ोसी, माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता, मास्टर पिता मोहन के मास्टर जी, वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसी। ये सारे पात्र जो हैं इस एकांकी के अंदर दिखाई गए हैं। अब दृश्य कहाँ का है? सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं और एक रेडियो का सेट है। दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। गलीचे होते हैं बेटे सूत या ऊन से बने हुए कालीन जो होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? गलीचे। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी सी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी कक्षा में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। माँ पुचकार करने ने ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। अब वो पानी की बोतल के साथ उसकी माँ उसके पेट को सेकने का प्रयास करती है। वो कहता है कि जो है मुझे पेट में दर्द है। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया? अंट शंट यानी फालतू चीज़ें तो नहीं खा ली? पिता कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर में से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, यकायक अचानक, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ कैसे कैसे? पिता बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़गड़ होता है तो बोला नहीं, फिर पूछा चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया नहीं, गोला सा फूटता है तो बोला नहीं, जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो वो बार बार उसके पिताजी पूछते हैं कि कैसे दर्द है आपको, गोला सा फूट रहा है या चाकू सा चुभ रहा है, तो सारी चीज़ का वो जवाब जो है ना में देता है। माँ हंसकर हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। पिता अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा भी नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कर्हा कर, माँ ओ माँ, माँ न मेरे बेटे मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी ज़रा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है। देखो न कैसे लौट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती। चैन, कल यानी कि चैन जो इसको थोड़ा सा भी नहीं है। हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ। वैद्य जी आ जाते। उसकी हालत को देखकर जो माँ है वो काफ़ी परेशान हो जाती है और वो कहती है कि देखना कोई वैद्य जी अभी तक क्यों नहीं आए। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता फ़ोन उठाते हैं। पिता यह 43-332 है। जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है? जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है।
अब डॉक्टर पूछते हैं कि इसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया, कहीं गिरा तो नहीं। तो मोहन के पिताजी बताते हैं कि नहीं, इसने कुछ गलत भी नहीं खाया, गिरा भी नहीं, बस ऐसे ऐसे होता है कह रहा है। बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। ये ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया है, नाचा नाचा फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। ये सारी बातें किसके बीच में हो रही हैं? मोहन के पिताजी और डॉक्टर के बीच में ये सारी बातें हो रही हैं। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपया है। तो मोहन के पिताजी उसे कहते हैं कि आप जल्दी आइए, क्योंकि बच्चे को काफ़ी परेशानी है, वो बार बार ऐसे ऐसे कर रहा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। तभी वहाँ पर उनका पड़ोसी जो दीनानाथ था वो प्रवेश करता है, वहाँ पर आता है। मोहन ज़ोर से कराता है और उसे देखकर मोहन दोबारा से फिर ज़ोर से कराना शुरू कर देता है। मोहन, माँ माँ, ओ उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। अब वो दोबारा से कभी उल्टी गिराने का प्रयास करता है, कभी कुछ करता है। तो वो सारे नाटक जो है वो यहाँ पर कर रहा है। माँ कमर सहलाती है, उसकी कमर पर हाथ फिर फेरती है। क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ नहीं आता, कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। दीनानाथ अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। अब वो पड़ोसी जो है उसका कहता है कि ये घर घर नहीं, पड़ोस में भी चहल पहल रखने वाला है। भला चंगा यानी स्वस्थ तंदुरुस्त जो था, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का इसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता बड़ा नटखट है। तो अब कहते हैं कि जो है ये काफ़ी नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कल स्कूल कैसे जाएगा। अब उसकी माँ कहती है कि ये तो बेचारा थका सा हो गया है, पेट के दर्द में बिल्कुल ही परेशान हो गया है, मुझे डर है कि ये कल स्कूल पता नहीं कैसे जाएगा। दीनानाथ जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ़ है तभी तो पड़ा है, मामूली तकलीफ़ को तो ये कुछ समझता नहीं। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेज़ी से कराकर अरे रे रे ओहो। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन बड़े ज़ोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ये ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश। अब वहाँ पर वैद्य जी जो है उपस्थित होते हैं। वैद्य जी कहाँ है? मोहन, मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता वैद्य जी शाम तक ठीक था। दफ्तर चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है। नाड़ी दबाकर देखता है, वात का प्रकोप है। वात होता है बेटे शरीर में रहने वाली वायु के बढ़ने से होने वाला रोग। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। अब जो है वैद्य जी कहते हैं, उसकी नाड़ी चेक करते हैं, उसकी जीभ चेक करते हैं। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोल कर, हूँ पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कर्रा कर, जी हाँ, ओहो। वैद्य जी हर्ष से उछलकर मैंने कहा ने, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे बस, फिर
ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। अब मोहन वैद्य जी कहते हैं कि मैं अभी पुड़िया भेज देता हूँ और उसको आधा घंटे में गर्म पानी के साथ दे देना, तो जो दर्द है इसका वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब उसे फीस के रूप में मोहन के पिताजी 5 का नोट देते हैं। पिता वैद्य जी, यह आपकी भेंट। वैद्य जी, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। अब वहाँ पर डॉक्टर के जाने के तुरंत बाद जो है वो वहाँ पर डॉक्टर प्रवेश कर जाता है। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है? ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। हूँ तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराता है। माँ बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी ऐसे कुछ ऐसे होता है। हाथ से दबाता है, उंगलियां बीचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ। चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कोलिक पेन तो नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। बराबर पेट टटोलता रहता है। अब डॉक्टर उसके पेट को कभी दबा कर देखता है, कभी नाड़ी पकड़ कर देखता है, तो वो कहता है कि कोलिक पेन भी इसको नहीं है, कोई पेट के अंदर कोई फोड़ा भी नहीं है। तो उसकी माँ फोड़े का नाम सुनकर जो है वो घबरा जाती है। माँ काँप कर, फोड़ा? डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं। मोहन से, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। पिता से, क्यों न आप ही चले? मेरा विचार है एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। अब उसके पिता 5 रुपये किसको देते हैं? वैद्य जी को। और यहाँ पर 10 रुपये किसे? डॉक्टर को देते हैं। माँ, सेक तो दूँ डॉक्टर साहब? डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है। पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता? लोचा फिरे है, जाने वह कैसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसी, ना जी, इतनी नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा। राम, मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। तो पड़ोसन जो थी उसकी और मोहन की माँ दोनों आपस में बातें करती हैं कि खाने पीने में आजकल बहुत ज़्यादा मिलावट हो गई है, जो वो पहले वाला खाना पीना भी नहीं रहा। इस कारण से भी बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो हो रही हैं। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। अब वैद्य जी जा चुके थे, डॉक्टर भी जा चुके थे। अब यहाँ पर कौन उपस्थित होते हैं? जो मोहन के अध्यापक थे वो वहाँ पर उपस्थित होते हैं। माँ, ओहो मोहन के मास्टर जी, पुकार कर आ जाइए। मास्टर, सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल स्कूल तो जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को यह हो जाती है।
माँ, सच क्या बीमारी है यह? मास्टर, अभी बताता हूँ। मोहन से, अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। अब अध्यापक जो है वो समझ जाता है कि इसका जो ऐसे ऐसे का जो दर्द है ये क्या है। तो मोहन के अध्यापक कहते हैं कि मैं बताता हूँ इसको क्या दर्द है। तो उससे पूछता है कि आपने स्कूल का जो गृह कार्य है वो पूरा कर लिया है? तो जब अध्यापक पूछता है तो मोहन जो है वहाँ पर चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है। मौन यानी चुप। फिर इनकार में सिर हिलाता है। मोहन, जी सब नहीं हुआ। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन, जी मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? माँ जो है हैरान रह जाती है कि ये क्या, इतना एक छोटा सा बच्चा जो है 8-9 साल का, वो किस प्रकार से पूरे परिवार को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहा है। मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। तभी मोहन वहाँ पर जो अचानक से मुंह को अपने को छिपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी। मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे? अच्छा उठिए साहब, आपकी ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। 2 ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। जो माँ है उसकी इस नाटक को देखकर मोहन के काफ़ी हैरान होती है, आश्चर्य होता है उसको। तभी जो है मोहन के पिताजी और उनके पड़ोस का जो दीनानाथ जी वहाँ पर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान ही निकल गई थी। 15-20 रुपये खर्च किए, 100 अलग। पिता से, देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता हैं। अब उसकी बात सुनकर जो है पिता भी काफ़ी हैरान होते हैं। दवा की शीशी हाथ से छूट जाकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है। सभी मिलकर वहाँ पर फिर हंसते हैं और जो है फिर यहाँ पर्दा जो है वहाँ पर गिर जाता है। तो बेटे ये हमारा लेसन 8 जो है ये कंप्लीट होता है। सभी विद्यार्थी इसको अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे।